मध्य प्रदेश के लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में इंडियन प्लास्टिक पैक फोरम के तत्वावधान में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्ट पैक 2025 का भव्य आयोजन किया गया। 4 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्लास्टिक उत्पादन, उसके उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये कार्यक्रम उद्योग जगत के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करता है, जहां 400 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन कर रही हैं। आयोजन स्थल को 6 विशाल डोम में विभाजित किया गया है, जहां प्रत्येक डोम में अलग अलग तकनीकी सत्र और प्रदर्शनियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि प्लास्ट पैक 2025 प्लास्टिक उद्योग के विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने रीजनल मीट जैसे नवाचारों को अपनाकर क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग जगत को एकजुट किया है, जिसके परिणाम अपेक्षा से भी बेहतर मिले हैं। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जमकर तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश को भी अपार संभावनाओं का प्रदेश बताया। प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े बड़े व्यवसायियों के एक बड़ा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तुलना में प्रदेश स्तर का बल्कि राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 65,000 से ज्यादा व्यवसायियों ने पंजीयन किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये बड़ा व्यवसाय का एक संभावना वाला क्षेत्र है। यहाँ प्लास्ट पैक के आयोजन के लिए मेरे मित्र सचिन बंसल जी ने बड़ा मेहनत करके अपनी टीम को जुटा करके इस आयोजन में मध्य प्रदेश को एक पहचान दिलाने का प्रयास किया। इस अवसर पर हमारे साथ माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के इस आयोजन के प्रति शुभकामना भी दी है। और हमने उम्मीद किया है कि ये व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार सभी सेक्टर को समान रूप से देख रही है। ये बात सही है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक का रीयूज करने वाले सेक्टर पे भी पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ये बात भी सही है कि प्लास्टिक के आधार पर किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति की बड़ी संभावना होती है। पीथमपुर में नेट्रेक्स पर आयोजित बाहा इंडिया सहित अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में इंदौर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर में नाथ मंदिर भी पहुंचे। उन्होंने यहां पत्नी और बेटे के साथ पहुंचकर माधवनाथ महाराज की समाधि के दर्शन व पूजन किए। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्टी व पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, ट्रस्ट के अध्यक्ष जस्टिस वी.एस. कोकजे, भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मौघे, मंदिर के पदाधिकारी और अन्य ट्रस्टी भी मौजूद थे। ट्रस्ट के सचिव संजय नाम जोशी ने गडकरी के दौरे को लेकर बताया कि नाथ मंदिर स्थान 86 वर्ष पुराना है। माधवनाथ महाराज होलकर परिवार के भी गुरु हैं। महाराज ने ही नितिन गडकरी के माता पिता को दीक्षा दी थी, इसलिए बचपन से ही उनकी माधवनाथ महाराज के समाधि स्थल के प्रति असीम आस्था है। इस दौरान गडकरी ने नाथ मंदिर में चल रही सेवा गतिविधियों की जानकारी ली। सुमित्रा महाजन और जस्टिस वी.एस. कोकजे ने उनका शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने बताया कि मार्च में नाथ मंदिर में स्वर्ण कलश स्थापना कार्यक्रम है और मंदिर ट्रस्ट द्वारा नितिन गडकरी को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। उनकी यात्रा जो थी विशुद्ध धार्मिक यात्रा थी और इसको नाथ मंदिर को वो इष्ट देव के रूप में मानते हैं। और एक बार उन्होंने बताया था कि हमारी बहनें थी, लड़का नहीं था, पिताजी ने नवस किया और उसके कारण मैं उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। इसलिए उस प्रकार का एक भावनात्मक संबंध उनका नाथ मंदिर से है। और जब आते हैं इंदौर तो संभवतः वो यहाँ दर्शन करने आते ही हैं। उसी तारतम्य में आज भी वो दर्शन करने आए थे।
ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता जो कि LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन की होनहार खिलाड़ी सपना मालिका टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल व पिरामिड प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष शकुंतला सोलंकी, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी व संस्था के समस्त पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक सिंह गहलोत, प्रमोद चोपड़ा, मुकेश राव बागले, जितेंद्र बारोट, सुरेंद्र पाल, गोपाल राठौर, राकेश देवड़ा, ललित सक्सेना, राजेश कोठार, हेमंत माली, रुकमा माली, जयश्री दुबे, नीतू साहू, चेतना माली, दीपक माली, राहुल जोशी आदि द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। छोटे बच्चों को मन को भा रहा है तो मलखम में, और इस जगह जो शिक्षा स्थली है मेरी भी रही है यहाँ पर, और मैं शुरू से वॉलीबॉल देखता आ रहा हूँ, मैं भी वॉलीबॉल में खिलाड़ी रहा हूँ, पर मलखम का जो सब दूर जो चल रहा है और आज अपने इस छोटी सी जगह से इतने बड़े मेडल लाना ये गौरव की बात है। तो इसलिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। वीडियो चालू कर दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक हमारी तरफ से और एक बाबू की तरफ से। जल्दी जल्दी जल्दी। ये बाबू की तरफ से। कहीं ना कहीं उज्जैन का भी नाम रोशन कर रहा है और इस मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहा है, और हम सबको भी जोड़ने के माध्यम से इसलिए बाबा महाकाल से विनती करता हूँ कि आपको खूब शक्ति प्रदान करें और ऐसे ही उज्जैन का नाम रोशन करते रहें। LNCT भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हमारी टीम द्वारा मलखम का पिरामिड बनाया जिसमें गोल्ड मेडल लगा है, एवं टीम चैंपियनशिप में गर्ल्स का ब्रॉन्ज मेडल लगा। और आज योग कनक श्रृंगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो सचिव है संतोष सोलंकी जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि मेरे कोच भी हैं, जिनके द्वारा आज हमारा सम्मान किया गया। बहुत से अतिथियों द्वारा आज माला पहनाकर एवं बहुत सारी बधाइयाँ देकर बहुत अच्छा लगा, शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप प्रदेश के पहले मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेडिसिटी का निर्माण सिंहस्थ से पहले पूर्ण होना है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह निर्माणाधीन मेडिसिटी का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति देखी। निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कलेक्टर सिंह ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण मापदंडों के अनुसार कार्य करने की गति तेज करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने मेडिसिटी के सभी प्रकल्पों पर एक साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य चालू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। वर्तमान में सखियाराजे परिसर, जिला अस्पताल, ब्लड बैंक, बोहरा वार्ड, ICU के पुराने भवन तोड़ने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं अभी सेठी बिल्डिंग, ओल्ड OPD, भोजनशाला, रैन बसेरा के पुराने भवनों को तोड़ने का कार्य जारी है। इसी के साथ वर्तमान में निर्माणरत कार्यों में नर्स हॉस्टल ब्लॉक के लिए खुदाई कार्य पूर्ण हो चुका है एवं गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल का कार्य जारी है। कर्मचारी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के ड्यूटी कर रहे थे प्रशासन में बैठकर। इतना ही नहीं, VIP श्रद्धालुओं की प्रोटोकॉल से दर्शन व भस्म आरती परमिशन कराने के नाम पर भी इन कर्मचारियों ने पिछले कई सालों में करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। ये कर्मचारी प्रशासन में बैठकर ड्यूटी कर रहे थे और वेतन मंदिर समिति से ले रहे थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि कहां, क्या और कैसे चल रहा है। इन कर्मचारियों में सबसे प्रमुख है अभिषेक भार्गव, जो कि मंदिर समिति का कर्मचारी है, लेकिन पिछले कई सालों से उसे प्रशासन में ड्यूटी करने के लिए भेज रखा था। उसकी ड्यूटी इतनी ही थी कि वो शासन प्रशासन के प्रोटोकॉल से आने वाले नेता व अफसरों के साथ अन्य VIP, VVIP लोगों के मंदिर में दर्शन की व्यवस्था करे और उनकी भस्म आरती की परमिशन कराए। इसके लिए प्रशासन व मंदिर समिति के अधिकारियों ने ही उसे पावर दे रखे थे। मंदिर के प्रोटोकॉल, दर्शन से लेकर भस्म आरती और IT सेल के लोग सीधे उससे जुड़े थे। वो जिनके नाम मंदिर में संबंधित को भेजता था, उसके तुरंत VIP दर्शन हो जाते थे और उनकी भस्म आरती की परमिशन भी तुरंत ही बन जाया करती थी। बस यहीं से कर्मचारी भार्गव और मंदिर से जुड़े लोगों का खेल शुरू होता था। ये सब मिलकर
श्रद्धालुओं से दर्शन व परमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूल कर लेते थे। सामने वाला इन्हें राशि भी दे देता था, क्योंकि उनका काम वीआईपी तरीके से तत्काल में जो हो रहा था। हालांकि भार्गव और अन्य कर्मचारियों को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है और वर्तमान में उन्हें जेल में बंद कर दिया है। जांच करेगी कमेटी। मंदिर के 8 निलंबित कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए रिपोर्ट तैयार। महाकाल मंदिर प्रशासक जैन ने दर्शन घोटाले में शामिल मंदिर के 8 कर्मचारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया है तथा जल्द ही उनकी बर्खास्तगी के लिए कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपी जा रही है। अवैध तरीके से दर्शन कराने के मामले में आरोपी बने सभी कर्मचारियों की बर्खास्तगी होना तय माना जा रहा था। मंदिर में दर्शन की अवैध वसूली की जांच के लिए कमेटी बनेगी। महाकाल मंदिर में हुए दर्शन घोटाले में प्रशासन की ओर से एक कमेटी बनेगी, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही है, जो कि मंदिर में दर्शन व भस्म आरती के नाम पर अवैध तरीके से की गई वसूली की जांच करेगी। कमेटी में प्रशासन, पुलिस व मंदिर समिति के लोग शामिल रहेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में निर्माणरत 1000 सीटर ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर कलेक्टर सिंह ने कार्य को गुणवत्तापूर्वक समय सीमा में करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में 1000 सीटर ऑडिटोरियम भवन का निर्माण कार्य 1989.51 लाख की लागत से किया जा रहा है। ऑडिटोरियम कुल 4100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। ऑडिटोरियम में भूतल पर प्रशासनिक कक्ष, ऑफिस, स्टेज, बॉयज एंड गर्ल्स ग्रीन रूम, मल्टीपर्पज हॉल, कॉमन सिटिंग एरिया, वीआईपी लाउंज, 2 नग लिफ्ट, 2 नग स्टेयरकेस, प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस, असिस्टेंट डायरेक्टर रूम, 4 नग रूम बालकनी व टेरेस फ्लोर होगा। ऑडिटोरियम का कार्य मार्च 2023 में शुरू हुआ था। ऑडिटोरियम में फ्रंट एंट्री, फर्स्ट फ्लोर का कार्य प्रगतिरत है। वहीं स्टेज रूफ का कार्य पूर्ण हो चुका है। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उज्जैन का तोपखाना क्षेत्र पतंग के मामले में मशहूर माना जाता है। यहां पर सालों से पतंग का व्यापार हो रहा है। कहा जाता है कि उज्जैन में अगर पतंग का व्यापार होता है तो वो प्रमुख रूप से तोपखाना क्षेत्र में होता है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग ही व्यापार किया करते हैं। आज के दौर में चाइना डोर का भी व्यापार हो रहा है और यहाँ लोग इस व्यापार के विरोध में हैं। बच्चे चाइना डोर मांगते हैं पर यहाँ पर उन्हें मना कर दिया जाता है। यहाँ पर 50 रुपए कौड़ी से लेकर 600 रुपए कौड़ी तक की पतंगे बिक रही है। खास बात यह है कि रामपुरी पतंग बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं और पूरा मार्केट पतंग से सज गया है। मार्केट तो अभी ठंडा चल रहा है। बाकी पतंगे जो है इस बार बहुत अच्छी क्वालिटी की है। रामपुरी पतंग की डिमांड ज़्यादा है और इसके अंदर पन्नी में जो है छोटी मैन है और दूसरी भी डिज़ाइनों की पतंगे हैं। मोदी जी भी हैं, राहुल गांधी भी है। ये सारी पतंगे मार्केट में चल रही हैं। कार्टूनों में भी कुछ पतंग है। ये कार्टून में बैटमैन है और वैलेंटाइन डे है। इस तरह की बहुत सारी पतंगे हैं। जन चेतना लोक विकास समिति मनावर द्वारा सिविल अस्पताल मनावर की समस्या व अव्यवस्थाओं के बारे में चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराने के तुरंत बाद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. शिंदे द्वारा संज्ञान में लेकर मनावर सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया गया। सिविल अस्पताल मनावर में एक्सरे मशीन काफी समय से अस्त व्यस्त व्यवस्था में थी। सिविल अस्पताल मनावर सोनोग्राफी मशीन का भी गिनती के लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता था। ज्यादातर मरीज आने पर मरीजों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता था, जिसकी जानकारी जन चेतना लोक विकास समिति मनावर द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी को लिखित व मौखिक रूप से दी गई थी। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. शिंदे ने जन चेतना लोक विकास समिति मनावर को आश्वासन दिया था कि आप लोगों के द्वारा बताई गई समस्या का जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. शिंदे द्वारा समस्या एवं अव्यवस्थाओं को संज्ञान में लेकर मनावर सिविल अस्पताल का 8 जनवरी को निरीक्षण किया गया, जहां डॉक्टर्स की मीटिंग लेकर एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन को तुरंत चालू करवाया गया। साथ ही रेबीज इंजेक्शन मनावर सिविल अस्पताल में रोगी कल्याण समिति द्वारा बाजार से खरीद कर मरीजों को लगाए गए। साथ ही निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर किरण गिरावल की नियुक्ति हुई, जिससे मनावर व मनावर के आसपास के मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस निरीक्षण की जानकारी स्वयं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. शिंदे द्वारा दी गई। जन चेतना लोक विकास समिति मनावर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है
यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अभी सिविल अस्पताल बन चुका है बनावर, वहाँ की कुछ समस्याओं को लेके ज्ञापन दिया गया है। उन सभी से मेरी चर्चा हुई है और इसका जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। सर, हमको ऐसी जानकारी मिली है कि मनावर क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमाई चल रही है और लगभग 8 से 10 लोगों पे कार्रवाई हुई है। आगे की कार्रवाई क्यों रुकी हुई है? ये कार्रवाई अभी हुई है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान के अंतर्गत निपुण भारत द्वारा वर्ष 2027 तक संपूर्ण देश में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य की प्राप्ति करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 1 व 2 के बच्चों के शारीरिक विकास, बौद्धिक क्षमता, भाषा विकास, सामाजिक व भावनात्मक विकास और गणित की पूर्व तैयारी हेतु गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 जनवरी को FLN मेला आयोजित किया जा रहा है। मनावर विकास खंड में विकास खंड स्रोत समन्वयक किशोर कुमार बागेश्वर के निर्देशन में लोक भाषा निमाड़ी के साहित्यकार मास्टर ट्रेनर रामेश्वर शर्मा रामपरिंदा ने लोक भाषा निमाड़ी में निमंत्रण पत्र तैयार कर पत्र देकर पालकों को मेले में आमंत्रित किया है। गणपुर संकुल में मांडवी में सरपंच महोदय को BRCC किशोर कुमार, प्रधानाध्यापक सुगंधीलाल पाटीदार व गोविंद मुकाती, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय देवगढ़ में प्रधानाध्यापक अंबाराम खेड़े, शिक्षक मुकेश मेहता, राजेश गुप्ता, दुर्गेश पाटीदार, विनोद पाटीदार, JP पाटीदार और महेश अलावे ने बच्चों के साथ संकुल केंद्र कुराड़ा खाल में संकुल प्राचार्य प्रताप अंचल, जन शिक्षक राजा पाठक, कालूराम वर्मा, शिक्षक शांतिलाल सोलंकी, शिक्षिका मंजुला सोलंकी, खारपुरा महेश वर्मा, विद्यादेव, गुलाटी में राजेश काग, गोपाल सिंह, गुराड़िया में दिलीप मकाशरे, बीड़पुरा में सुरेश जामोद, गांधीनगर में निर्मला जमरा, करौली में भारती राठौर, रिंकू सवनेर, लंगूर में विजय मंडलोई, बद्रीलाल अलावे, गोविंद वानखेड़े आदि ने पालकों के घर पहुंचकर निमंत्रण पत्र वितरित किए। शिक्षण करांगा अपन है नहीं, शारीरिक बौद्धिक असो तो आप सभी का है। जिले में वन विभाग 7 वन परिक्षेत्रों के जंगलों में स्कूली बच्चों को अनुभूति कार्यक्रम के तहत वन्य प्राणी, वन्य जीवों सहित वन संपदा की सटीक जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। गुरुवार को वन विभाग और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में वन चौकी भावसा क्षेत्र के घने जंगलों में 2 दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन विभाग ने 6 स्कूलों के 120 विद्यार्थियों सहित टीचिंग स्टाफ को घने जंगलों में पेड़ पौधों की सटीक जानकारी दी। उन्होंने विलुप्त वन्य प्राणियों के संरक्षण की दिशा में क्या क्या जरूरी कदम उठाए जाते हैं इसकी जानकारी दी। वन विभाग के SDOP अजय सागर ने स्कूली बच्चों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने वन्य औषधि, वन्य पक्षी, पौधारोपण के बारे में बताकर जागरूक किया। इस कैंप को अटेंड करने के बाद स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, वन और वन संपदा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सर, हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की, जैसे वनों के बारे में, जैसे कौन कौन से पेड़ हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा तरीके से पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनुभूति का अच्छी तरह से हमें अर्थ बताया गया। उसके बाद जैसे खेल के माध्यम से हमने पेड़ों के बारे में जानकारी भी दी और हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से जीव जंतु ज़्यादा तरीके से पाए जाते हैं या फिर जो विलुप्त हो रहे हैं वो भी हमें बताया। मेरा नाम मयूरी सुनील महाजन है। मैं शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बम्बाड़ा से हूँ और मुझे आज प्रकृति से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। ये कैंप बहुत अच्छा लगा। अलग अलग वनस्पतियों के बारे में मुझे जानने के लिए अच्छा लगा बहुत। और जो प्रजातियाँ वनस्पति की विलुप्त हो रही है उनके बारे में भी जानकारी दी गई वन अधिकारियों द्वारा हमें, इसलिए मुझे इस कैंप में आकर बहुत खुशी मिली। देखिए, मध्य शासन वन विभाग और इको टूरिज्म बोर्ड की पहल पर वर्ष 2015-16 से इस अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और आने वाले नागरिक हैं, तो उनको पर्यावरण संरक्षण से किस तरह से उनको अवगत कराया जाए और पर्यावरण और वन के महत्व को वो समझें और समझ करके अपने परिवार में बताएं कि हमारे लिए वन और पर्यावरण और वन्य जीव और वन औषधियाँ क्यों आवश्यक है। तो इसका उद्देश्य यह है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए हैं रंग।
सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।